नाज़रीन इकराम, सिम्पसन कार्टून्स के बारे में ये बात मशहूर है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए कई वाक़यात कुछ साल बाद सच साबित हो जाते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स में मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ की जाती हैं जो कि अक्सर सच साबित होती हैं। इसी तरह इन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कुछ पेशनगोइयाँ की गई जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। इनमें साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी ये दिखाया गया है कि वो शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पेशनगोई के ऐन मुताबिक आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये वाकई एक पेशनगोई थी जो कि आज सच साबित हो रही है? और पाकिस्तान के बारे में ऐसी कौन कौन सी खतरनाक बातें कही गई हैं जिससे सभी लोग परेशान हैं? नाज़रीन, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तारीख में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली सीरीज़ सिम्पसन कार्टून सन 1999 से शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। इन कार्टून्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले मैट ग्रीवनिंग तैयार करते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। उसका अकीदा यह है कि खुदा की मौजूदगी के बारे में पता लगाना नामुमकिन है, यानी वो खुदा पर नाउजुबिल्लाह यकीन नहीं रखता। इसके बनाए हुए सिम्पसन कार्टून्स इस वजह से निहायत मशहूर हैं कि इसमें दुनिया में होने वाले तकरीबन सभी बड़े वाक़यात का जिक्र किया जाता है और कई ऐसे वाक़यात हैं जो कि कार्टून्स में दिखाने के बाद हकीकत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि सिम्पसन के पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करें तो मुमकिन है कि कार्टून्स में दिखाए गए वाक़यात का सच होना एक इत्तफाक हो, और ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। जितनी दफ़ा कार्टून्स में दिखाए गए वाक़यात आगे जाकर सच साबित हुए, इससे यही बात सच लगती है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग काम कर रही है, और ये भी मुमकिन है कि इनके पीछे कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो। जैसा कि इस कार्टून सीरीज की एक किस्त में ये दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे, और सन 2016 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि जो सीन्स कार्टून में दिखाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, वही मनाजिर हकीकत में भी देखने को मिले। दोस्तों, 1993 में सिम्पसन कार्टून्स में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया था। किसी एक मुलाजिम को जुकाम होता है जिसके जरासीम एक डब्बे के जरिए मुंतकिल होकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। सीरीज में ये भी दिखाया गया कि ये वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलता है, और हमने देखा कि सन 2019 के आखिर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में पहुंच गया, जिससे कई हजारों बल्कि लाखों लोगों की जान भी गई। दोस्तों, फिर कार्टून सीरीज में एक ऐसा सफर भी दिखाया जाता है जहां कार्टून कैरेक्टर अपने बाप के साथ ज़ेरे समंदर सफर के लिए जाता है, जहां उसकी आबदोज फंस जाती है और उसमें मौजूद ऑक्सीजन का लेवल इंतहाई कम होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही अर्सा पहले हमने इसको भी हकीकत बनते देखा जब ओशन गेट की एक सब मैरीन 5 सियाहों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के सफर पर रवाना हुई, लेकिन इसका राब्ता जमीन से खत्म हुआ और सब मुसाफिरों की मौत हो गई। उनके बारे में ये भी कहा गया कि इनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। अलबत्ता एक नजरिया ये भी पेश किया गया कि इंक्लूजन की वजह से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से ये सबमरीन तबाह हुई। तो दोस्तों, फिर भी ये वाकया कार्टून्स में दिखाए गए वाक़े से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। इनके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात थे जो कि कार्टून सीरीज़ में सालों पहले दिखाए गए और इसके बाद दुनिया ने उनको हकीकत में बदलते अपनी आंखों से देखा। नाज़रीन, दुनिया में होने वाले कई बड़े वाक़यात के साथ साथ इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में भी बात की गई है। जी हाँ, सन 2022 की एक कार्टून एपिसोड में एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें दिखाया जाता है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तजिया निगार कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान आजकल मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, ये सिम्पसन की पेशनगोई पूरी हो रही है। लेकिन ये हकीकत है कि जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई थी उस वक्त भी इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुमकिन है कि उस वक्त कार्टून्स में उस वक्त के हालात की तरफ इशारा किया गया हो, और ये भी मुमकिन है कि इन हालात को देखते हुए मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया गया हो कि इमरान खान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह सन 1995 में इन कार्टून्स में ये दिखाया जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। जिस वक्त ये एपिसोड पब्लिश की गई उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई शदीद इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन सन 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई बिगड़ गए। बहरहाल न्यूक्लियर हमले की ये बात तो अब तक सच साबित नहीं हुई, फिर भी ये एक इंतहाई खतरनाक इशारा था।
ख़वातीन हज़रात, इसी तरह एक और एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सन 2015 में पाकिस्तान को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं और ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हो जाएगा, जो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तक ये पेशन गोई सच साबित नहीं हुई। लेकिन अगर हम ज़रा हालात पर गौर करें तो इसे हकीकत बनाने के लिए बहुत प्लानिंग और साजिशें की गई। बलूचिस्तान में हालात इंतहाई ख़राब किए गए, वहाँ तनाज़ात पैदा करने की बहुत कोशिशें की गई कि वो कराची में फसाद फैलाने की कोशिशें करता रहा। बहरहाल बात यह है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए ये सब वाक़यात सच नहीं होते, मगर जो वाक़यात हकीकत बन जाते हैं इन्हें ऐसा मशहूर किया जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो एक खुली हकीकत है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं लगा सकता सिवाय इसके कि जो अल्लाह ताला बता दें। फिर किस तरह ये मुमकिन है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए वाक़यात सच साबित हो जाते हैं? दरअसल कार्टून्स एक लंबे अरसे से चल रहे हैं और 34 साल से इन कार्टून्स की मुख्तलिफ एपिसोड नशर की जा रही हैं। इनमें मुख्तलिफ वाक़यात और कहानियाँ पेश की जाती हैं। जब कई कहानियाँ इतने लंबे अरसे से दिखाई जा रही हैं तो इनमें से कुछ कहानियों का सच साबित होना कोई हैरत की बात नहीं है। दूसरा ये कि ये कार्टून्स यहूदियों के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं और वो वाक़यात की पेशन गोई नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के कई वाक़यात को बड़े लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल जानने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। दुनिया के हालात को देखते हुए कोई चीज़ पहले कार्टून में दिखाई जाती है और फिर प्लान के मुताबिक इसको हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की मिसाल लें तो जिस वक्त ये कार्टून बनाए गए उस वक्त ट्रंप का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन इसने इक़्तिदार में आने के लिए वो सब कुछ किया जो यहूदी चाहते थे। दी ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर काम किया और ये बात नामुमकिन नहीं है कि यहूदियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ही ट्रंप को इक़्तिदार तक पहुंचने में मदद दी हो। इसी तरह इन कार्टून्स में डिजिटल घड़ियों के तैयार होने से पहले इनके बारे में दिखाया गया था। लोग इसे भी एक कामयाब पेशन गोई गिनते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये बात भी मुमकिन है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरक्की को देखते हुए इन कार्टून्स में डिजिटल वॉचेस दिखाई हों, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही हो तो इसी तरह की एक डिजिटल वॉच हमारे सामने आ गई हो। इन कार्टून्स के जो वाक़यात अब तक सच साबित हुए हैं, इनको देखते हुए कई लोग अब ये समझने लगे हैं कि जो कुछ कार्टून सीरीज में दिखाया जाता है वो लाजमी तौर पर सच होता है, और यही सबसे ख़तरनाक बात है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया, कार्टून सीरीज़ और फिल्में ड्रामे हैं। इल्यूमिनाटी जैसी कई तंजीमें शैतान और दजाल की आमद के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदू मजहब के लोग भी अपनी एक आखिरी जंग की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अब देखना यह है कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको दजाल के फितनों से और शैतान के मंसूबों से अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।